डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कुछ दिन पहले ये इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल में प्रॉपर्टी खरीद कर सिटीजनशिप ले रहे हैं, जिसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हुक्म दिया कि उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स की तफसीलात सामने लाई जाएं जिनकी प्रॉपर्टीज पुर्तगाल में मौजूद हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इस ऑर्डर के बाद उन लोगों में काफी परेशानी पाई जा रही है जो इसमें मुलव्विस हैं। तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं कि क्या सच में कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने अपने नाम या फैमिली मेंबर्स के जरिए यूरोप में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, और अगर हाँ तो इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। कमेटी ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FIA और स्टेट बैंक से भी इस सिलसिले में रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ये स्टेप एक तरफ ट्रांसपेरेंसी का इंप्रेशन देता है, लेकिन दूसरी तरफ इससे ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बेचैनी भी पैदा हो गई है। पुर्तगाल का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि वहाँ गोल्डन वीजा स्कीम के जरिए रेजिडेंसी मिल सकती है और वहाँ जाकर रहने की भी कोई पाबंदी नहीं, और 5 साल बाद ये गोल्डन वीजा सिटीजनशिप में तब्दील हो सकता है। इस पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए एशिया के बहुत से अमीर अफराद यूरोप में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन जब ये इन्वेस्टमेंट्स उन लोगों की होती हैं जो मुल्क की खिदमत के लिए सैलरी लेते हैं तो सवाल का उठना तो बनता है। कुछ सोर्सेज का कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स का डायरेक्ट नाम लेना फिलहाल मुश्किल है क्योंकि ऑफिशियल डाटा वेरीफाई होने में वक्त लगेगा, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मौकिफ क्लियर है कि सरकारी मुलाजमीन को अपने एसेट्स के बारे में अवाम को जवाब देना होगा। इस डेवलपमेंट का एक सियासी रुख भी है। अपोजिशन पार्टीज ने फौरन इस इशू को हाईलाइट करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ शो ऑफ कर रही है। असल अकाउंटेबिलिटी तब होगी जब बड़े नाम सामने आएंगे और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ये मूव ब्यूरोक्रेसी के लिए एक वार्निंग भी है ताकि फ्यूचर में कोई अपने असासे ना छुपाए। आम पाकिस्तानी अब भी इस उम्मीद पर है कि शायद अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस सच में शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ उन्हें शक है कि जैसे पहले होता रहा ये केस भी फाइल बनकर भुला दिया जाएगा। अब देखना यह है कि FBR, FIA और स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स में क्या फैक्ट सामने आते हैं और क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपने अल्फाज को एक्शन में कन्वर्ट कर पाती है या नहीं।